नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार में प्रशासन की मिलीभगत से शराब बिक रही है और ऐसे अधिकारियों की पहचान कर कार्रवाई की जानी चाहिए जिनके इलाकों में शराब बिक रही हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को सफल बनाना चाहते हैं तो ऐसे अधिकारियों पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता और राजस्व का लगातार जिस तरह से घाटा हो रहा है तो शराबबंदी की समीक्षा भी होनी चाहिए। हो रहा है सब पूरा प्रशासन अगर नहीं मिलेगा तो कोई एक बोतल भी आ सकता है क्या? और सब जगह मिल रहा है, सब लोग जानता है। इसलिए मांझी जी जो कह रहे हैं कि 100-200 ग्राम पीना वाले को छोड़ देना चाहिए, मेरा तो ये कहना जब शराब आएगा, खेप आएगा तो लोग को लालच होगा तो पिएगा। कमजोरी होती है इंसान की। तो सर शराबबंदी कैसे सफल होगी जब आपके अधिकारी हैं, आपकी सरकार है, जब आपके अधिकारी ही शराब पी रहे हैं तो फिर कैसे ये सफल होगी? शराब वो पी रहे मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी मिली भगत से ही शराब की नहीं है। अच्छी चीज है बंद होना, लेकिन अगर बंद नहीं हो रहा और राजस्व का भी नुकसान हो रहा है तो अगर पदाधिकारी पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते तो फिर आपको इस पर से समीक्षा फिर से करनी चाहिए। यानी कि अगर अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होती है तो शराबबंदी को लेकर समीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आप पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं करिएगा तो शराबबंदी लागू नहीं होगा। अजीत शर्मा के बयान पर जेडीयू की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का कहना है कि नीतीश कुमार को रेवेन्यू की नहीं बल्कि बिहार के लोगों की चिंता है। नीतीश कुमार जी ने कभी रेवेन्यू की चिंता नहीं की बल्कि समाज सुधार की चिंता की। उनकी सोच का नतीजा है कि इतने सकारात्मक परिणाम आज दिख रहे हैं। तो शराबबंदी कानून अगर टूटता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि इस कानून को ही समाप्त कर दिया जाए। कुछ लोग अपने हिसाब से बोलते रहते हैं लेकिन उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। यह नीतीश कुमार जी की सोच है, उनका दृढ़ निश्चय है और बिहार में आगे भी पूर्ण शराबबंदी लागू रहेगी। शराबबंदी को लेकर अजीत शर्मा के बयान पर आरजेडी और बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी प्रतिक्रिया दी। एजाज अहमद ने कहा कि शराबबंदी के लिए हमने सफल करने की कोशिश की थी, इसमें हम सबको सरकार की मदद करनी चाहिए। तो बीजेपी के प्रवक्ता ने शराबबंदी को फेल बताया। हर स्तर पर सरकार कार्रवाई कर रही है और शराबबंदी के बाद बिहार में हमारी मां बहनें, बिहार के आम आवाम काफी खुश हैं और ये बात सभी को याद रखना चाहिए कि हम लोगों ने शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए भगदड़ तो महागठबंधन में मचने जा रहा है, जदयू में मचने जा रहा है। जैसे ही जदयू का विलय आरजेडी में होगा वैसे ही वहां भगदड़ मचना शुरू हो जाएगा। नीतीश कुमार पेशे से इंजीनियर है, गुना भाग के मास्टर है, गुना भाग से ही आज तक वो मुख्यमंत्री बने रहे हैं। वो देख लिए हैं कि अब जदयू का विलय नहीं करेंगे तो जदयू का विलीन होना तय है। इसलिए राजद में विलय करेंगे और जैसे राजद में विलय करेंगे। हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए झारखंड विधानसभा से आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 77% करने संबंधी एक विधेयक को जैसे ही पास किया, बिहार में भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी है और बिहार में भी 50% का दायरा बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। आई जो 50% पर है और आगे बढ़ जाए सबसे अच्छा होगा, बहुत अच्छा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की मांग की थी। नीतीश अभी केंद्र से आग्रह ही कर रहे थे कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा दांव चल भी दिया। सोरेन ने ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27% कर दिया। इस फैसले के बाद झारखंड में आरक्षण का कोटा 50% से बढ़कर 77% हो गया है। हेमंत सरकार के फैसले के बाद जाति की राजनीति करने वाले बिहार के नेताओं की बाँछें खिल गई हैं। अब बिहार में भी आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर आरक्षण के कोटे को बढ़ाने की मांग की है। जीतन राम मांझी ने लिखा है, जब आरक्षण का दायरा पड़ोसी राज्य में बढ़ गया है तो हम क्यों पीछे रहें। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि जिसकी जितनी संख्या भारी मिले उसको उतनी हिस्सेदारी के तर्ज पर सूबे में आबादी के हिसाब से आरक्षण लागू कर एक नजीर पेश करें, यही न्याय संगत होगा। जीतन राम मांझी के सुर में सुर मिलाते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने भी मांग की है कि केंद्र को आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहिए ताकि अगर कोई राज्य ऐसा फैसला करता है तो पेंच ना फंसे।
कोशिश अच्छी है झारखंड सरकार की ओर से, लेकिन मामला न उलझे इसके लिए भारत सरकार को स्टेप लेना होगा और भारत सरकार को यह काम करना चाहिए। 50% से का जो बैरियर है उसको तोड़ करके उसकी सीमा को समाप्त करना चाहिए। भारत सरकार यदि कर देगी तो आसान हो जाएगा विभिन्न राज्यों के लिए। आरजेडी के नेता भी कुछ इसी तरह की बात कह रहे हैं। आरक्षण पर तो हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी क्लियर कर दिया था, इसलिए आरक्षण के मसले पर कोई बड़ा फैसला होगा तो सभी महागठबंधन दल के नेता बैठ करके आपस में तय करेंगे। महागठबंधन के नेताओं की मांग पर बीजेपी से सधी हुई प्रतिक्रिया सामने आई। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि जो लोग 30 साल से सत्ता में हैं, उन लोगों ने क्यों नहीं किया। आरक्षण की बात वही लोग कर रहे हैं जो लोग 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहने के बाद भी बिहार में किसी वर्ग को आरक्षण नहीं दिए। ये तो एनडीए की सरकार 2005 में बनी, तब सभी अति पिछड़े समाज को, दलित समाज को और स्वर्ण समाज को भी आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बिहार की सियासत पहले से ही गर्म है। आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग से बिहार की राजनीतिक तापमान के और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में होने वाले उपचुनाव में महागठबंधन की तरफ से मनोज कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया है। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में कुशवाहा वोटरों की संख्या करीब 25 से 30 हजार है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस बार कुशवाहा समाज क्या करेगा। हम तो अब जात पर जैसे ही विचार करेंगे और उनको अच्छा तरह से जैसे जिताने की कोशिश करेंगे। वोट किसको दीजिएगा? जात वाला को दीजिएगा कि कोई और को दीजिएगा? विकास देख के जात चलेगा कि विकास चलेगा कि कोई और मुद्दा चलेगा? विकास तो सबसे पहला आती है। मुजफ्फरपुर का कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र। कुढ़नी में 5 नवंबर को उपचुनाव है, जहां 3,11,000 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर नए विधायक का चुनाव करेंगे। इसमें वैश्य वोटर 55,000, भूमिहार वोटर 32,000, कुशवाहा जाति के वोटर 35,000, मल्लाह वोटर 31,000, यादव वोटर 25,000, राजपूत वोटर्स 25,000, जबकि मुस्लिम वोटर 30,000 और कुर्मी 10,000, वहीं अति पिछड़ा और SC/ST मिलाकर 60,000 वोट है। मतलब कुढ़नी में कुशवाहा समाज का वोट वैश्य समाज के बाद सबसे ज्यादा यानी 35,000 के करीब है। महागठबंधन ने कुशवाहा जाति के मनोज कुशवाहा को मैदान में उतारा है। आज हम देखेंगे कि कुढ़नी के वोटर क्या सोचते हैं। कुशवाहा समाज के लोग जाति देखकर वोट करेंगे या उनके लिए विकास और क्षेत्र की समस्याएं बड़ा मुद्दा है। जो कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के कुशवाहा किन को वोट देंगे? अभी हम कुशवाहा बहुल अमरख गांव में और यहाँ पर आप देखेंगे तमाम इस समाज के लोग बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे क्या कुछ लगता है। एक बार फिर से कुशवाहा के मनोज कुशवाहा उतरे हैं, तो इस बार क्या करेंगे? जात देख के कि विकास देख के? सब विकास जात दोनों देखल जाए। हाँ, इससे पहले केदार गुप्ता भी थे, तो ऐसे में क्या लगता है इस बार क्या स्थिति होगी? इनके होते यार, हाँ जात देखना है कि विकास देखना है? जाते देखे के हो जाते देखना है। हाँ देखे के ऊपर जो है जात, विकास का चर्चा नहीं होगा क्या? अरे जो समय आएगा वो अपने बुझा जाएगा। हाँ अपने समय अभी सोचे हैं कि नहीं? वो हम सब सोच रहे हैं। सब बुजुर्ग लोग हैं, तमाम लोग, क्या होगा? जात वाला चलेगा कि विकास चलेगा कि हम लोग जात पात नहीं देखते। देखिए, यहाँ पे कोई भी पार्टी तो जातीय समीकरण ही देख के ज्यादातर टिकट देती है। कुशवाहा बहुल क्षेत्र कुढ़नी रहा भी है और 3 बार विधायक भी मनोज कुशवाहा बने हैं और कुशवाहा का वोट कहीं न कहीं जीत में मायने रखता है। इस बार हम लोगों का एक ही मांग है, जो भी हो कुढ़नी का बेटा हो। और मनोज कुशवाहा बहुत बढ़िया काम कर रहे थे 10 सालों से और मंत्री के पद पे भी रह चुके थे और इस बार हम लोगों का पूरा झुकाव मनोज कुशवाहा की तरफ ही है। 39 पंचायत में सबसे तो अच्छा है जरूर, लेकिन इनको मनोमोहल बहुत बढ़ चुका है। किनका? मनोज कुशवाहा के। जात और विकास दोनों ही मुद्दा चलेगा कुढ़नी में और इस बार हमारे मनोज कुशवाहा 20+ वोट से लीड करेंगे। हम लोग विधानसभा भेजने का कार्य करेंगे। कहा जाता है कि बिहार में चुनाव जातिगत आधार पर ही होते हैं। शायद यही वजह है कि बिहार जातिगत राजनीति के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाया। लोग जातिगत लड़ाई में लगे रहे और विकास का मुद्दा
पीछे छूटता गया। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के कुर्नी में होने वाले उपचुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी उम्मीदवार उतार रही है। कुर्नी विधानसभा में सहनी वोटरों की संख्या 30,000 से ज्यादा है। ऐसे में सवाल यह है कि सहनी समाज क्या करेगा, जाति देखेगा या विकास वोट देखकर वोट करेंगे। निर्णय नहीं हुआ तब तक ऐसा कोई समझौता नहीं, और मजबूती से हम लोग तैयारी करके बैठे हुए हैं। कुरनी विधानसभा में वीआईपी पार्टी का प्रत्याशी उतरेंगे, मजबूती से वीआईपी पार्टी वहां पे चुनाव लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के रण में विकासशील इंसान पार्टी भी कूद चुकी है। सहनी समाज से आने वाले वीआईपी के मुकेश सहनी ने कुढ़नी में उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। कुढ़नी में कुल 3,11,000 वोटर हैं, जिनमें निषाद समाज के 31,000 वोटर हैं। निषाद समाज से आने वाले आरजेडी के अनिल सैनी की सदस्यता जाने के बाद ही कुढ़नी में उपचुनाव हो रहा है, जिस सीट पर मुकेश सहनी की नजर है। अब सवाल है कि क्या कुढ़नी के सहनी समाज के लोग जाति के उम्मीदवार को ही वोट देंगे या फिर विकास का मुद्दा उनके लिए अहम होगा। हम सहनी बहुल क्षेत्र मधौल में है, जो कि कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। उस मधौल में पब्लिक क्या कुछ कहती है, सहनी समाज के लोग क्या कुछ कहते हैं, इस बार वोट किस रूप में देंगे, क्या लगता है चाचा इस बार क्या कुछ होगा? विकास पर वोट दीजिएगा कि जात देख के वोट दीजिएगा? वोट किसको दीजिएगा, जात वाला को दीजिएगा कि कोई और को दीजिएगा? विकास देख के। विकास देख के। मुकेश सहनी फिर आ रहे हैं, उनका भी प्रत्याशी आएगा, तो जात देखिएगा कि विकास देखिएगा? विकास देखेंगे। विकास से देखेंगे। हाँ। क्या लगता है इस बार सहनी समाज किसके साथ? हम मुकेश सहनी के साथ में। मुकेश सहनी के साथ, मतलब जात देखना है। जात देखना है। क्या कुछ लगता है जात देखकर लोग वोट करते, क्या फायदा होता है जात देखकर वोट करने? जात देख के वोट के काम करने का। काम करने का काम। हाँ। तो कोई भी जात के लोग कर सकते हैं। कोई जात के बहुत आदमी नहीं करते हैं, बहुत करते हैं, इसीलिए इस बार ऐसा कैंडिडेट है कि काम करेंगे। हम तो जैसे मुकेश सहनी को वोट देंगे, इसलिए देंगे कि बीजेपी वाले जो है से इनको हटा दिया। अच्छा। तो हम तो अब जात पर जैसे ही विचार करेंगे और उनको अच्छा तरह से जैसे जिताने की कोशिश करेंगे। मतलब जात पर ही वोट जाए? हाँ, जाते पर वोट जाए। अपने जात के नेता को लोग ज्यादा चुनते हैं। आप लोग इस बार क्या कुछ करेंगे? सहनी समाज क्या करेगा? देखिए, सहनी समाज हमेशा से विकास के मुद्दों पर आई है और निश्चित रूप से पिछले चुनाव में भी भाजपा हम लोगों को ठगने का काम किया। इससे पहले महागठबंधन भी ठगने का काम किया है, तो निश्चित रूप से हम लोग महागठबंधन के राजद और भाजपा को देख चुके। लोगों को ये नहीं पता कि जाति के उम्मीदवार को वोट देंगे तो क्या फायदा होगा, लेकिन झुकाव जाति के उम्मीदवार की तरफ ही है। जाहिर सी बात है, मुकेश सहनी की पार्टी अपने समाज का वोट काटेगी। अगर ऐसा होता है तो इसका खामियाजा महागठबंधन के उम्मीदवार को हो सकता है, क्योंकि 2020 में सहनी समाज का वोट आरजेडी के अनिल सहनी को मिला था और उनकी जीत हुई थी। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। बिहार में नौकरी पर बयानबाजी जारी है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार लोगों को नौकरी दे रही है, लेकिन बीजेपी को बताना चाहिए कि केंद्र सरकार ने हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, तो 8 सालों में कितने लोगों को नौकरी मिली? उनका भी गिनती आता है। अभी तो 3 महीने के अंदर ही लगातार नियुक्ति पत्र बंटना शुरू हो गया और 16 तारीख को तो 10,000 लोगों को और हम लोग नौकरी देने जा रहे हैं, तो लगभग तो लाखों में तो हो ही गया। और कुछ दिनों में जो है जो हम लोगों ने किया है वो सारा करेंगे, लेकिन 8 साल में हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, उसमें से 16 करोड़ में से इन्होंने कितना रोजगार दिया, ये पूछिए। बिहार में 28 दिसंबर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। हालांकि राहुल गांधी बिहार नहीं आएंगे। पार्टी नेता जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह बिहार आएंगे। जयराम रमेश ने कहा कि बिहार के 17 जिलों में 1200 किलोमीटर की यात्रा होगी, जो बांका से शुरू होकर बोधगया तक जाएगी। यात्रा के दौरान राष्ट्रीय मुद्दों के साथ बिहार के मुद्दों जैसे बिहार को स्पेशल स्टेटस और बाढ़ की समस्या पर भी चर्चा होगी। बांका से बोधगया तक मेन यात्रा है, 17 जिलों से जाएगा।
पर हर एक 21 जिले जो बाकी छूट गए हैं उनमें भी भारत जोड़ो यात्रा रहेगा। और वो भारत जोड़ो यात्री जो बिहार के कार्यकर्ता रहेंगे, बिहार के नेता रहेंगे, वो इस बांका से लेकर बोध गया की यात्रा में कहीं ना कहीं 28 दिसंबर को ये भारत जोड़ो यात्रा बिहार। अगली खबर का रुख करते हैं। पटना में साइबर क्रिमिनल्स किस कदर बेखौफ हैं, इसका खुलासा रूपसपुर इलाके से अपार्टमेंट से गिरफ्तार गिरोह से पूछताछ में हुआ है। राजधानी के साइबर क्राइम के तार इंटर स्टेट और इंटरनेशनल गिरोह से जुड़ता नजर आ रहा है। आखिर क्या है साइबर का खौफनाक कनेक्शन, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पटना के रूपसपुर इलाके में जिस तरह से साइबर क्रिमिनल्स बेखौफ होकर अपना नेटवर्क चला रहे थे, जिस अपार्टमेंट से ब्लैकमेलिंग का खेल महीनों से चल रहा था, उसकी सच्चाई सामने आने के बाद जो जानकारी मिली है वो बेहद चौंकाने वाली है। न्यूड वीडियो के जरिए लोगों से ठगी का जो गैंग चलाया जा रहा था, उसका लिंक बेंगलुरु से जुड़ा था और इस गिरोह ने अब तक 17 करोड़ से भी अधिक की उगाही कर डाली थी। पुलिस ने रूपसपुर थाना क्षेत्र के मेरिडियन ग्रीन अपार्टमेंट से 42 लैपटॉप, 200 पेन ड्राइव और 100 मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जबकि 16 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। पकड़े गए हैं ये टोटल यहाँ 16 आदमी हमें मिले हैं। पहले से वो एक पीसी रिमांड पे था तो उनको हमने पकड़ा। दिल्ली में किस तरह की घटना की है? काम दिया ये दिल्ली में यहाँ तक साइबर फ्रॉड हुआ। ये इलेक्ट्रिसिटी, ओला इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी का, जिसमें इन्होंने फ्रॉड किया। इन्होंने फेक वेबसाइट बना रखी है, उसके उसमें पकड़े गए। पटना के एसएसपी की माने तो गिरोह के नेटवर्क की ओर से लोगों को फंसाने के लिए खास स्ट्रेटेजी तैयार की गई थी, जिसमें व्हाट्सएप कॉल लिफ्ट करते ही न्यूड वीडियो के मकड़जाल में लोग फंस जाते थे और फिर शुरू होता था एक्सटॉर्शन का दौर। अब इस बात के खुलासे के बाद निश्चित तौर पर पटना पुलिस के लिए भी एक सबक है और पटना के एसएसपी न्यूज 18 को मानवजीत सिंह ढिल्लों ने जानकारी दी है कि जो अब तक क्लू मिले हैं उसके आधार पर आगे जांच की जाएगी, क्योंकि इसमें कई महिलाओं के भी इन्वॉल्वमेंट की बात है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। क्या कोई छात्र फेमस होने के लिए कॉलेज की परीक्षा के आंसर शीट में गाना लिख सकता है? क्या ऐसी सनक एक छात्र की हो सकती है? आप उत्तर ना में देंगे, लेकिन ठीक ऐसा ही कुछ हुआ है छपरा के एक सरकारी कॉलेज में। आखिर क्या है यह मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। छपरा का यह है जगदम महाविद्यालय। ये छपरा के बड़े और सबसे पुराने सरकारी कॉलेज में से एक है, लेकिन इस कॉलेज के एक छात्र ने कुछ ऐसा कर दिया है जो शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। तस्वीरों में दिख रहा ये छात्र है कृपा सिंधु, जो स्नातक पार्ट 1 के साइंस का स्टूडेंट है। केमिस्ट्री विषय के प्रैक्टिकल परीक्षा की कॉपी पर इसने भोजपुरी गीत लिख दिया, जो कॉपी अब सोशल मीडिया पर वायरल है। इस छात्र को जब कॉपी की जांच करने वाले शिक्षक का फोन आया तो उसकी रिकॉर्डिंग भी अपने दोस्त से करवा ली। पहले सुनिए शिक्षक फोन पर क्या पूछ रहे हैं। कॉपी में है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कॉपी में है, क्या लिखे हो? सर एक गाना था वो लिखे हैं। शर्म आया लिखने में? सर मुझे तो सर पता था कि सर कॉपी को जांच नहीं होता है, क्योंकि सर परीक्षा भी उस तरह ही हो रहा था। क्योंकि सर आप भी तो सर आप ही सर देखे होंगे, कॉपी में कुछ भी लिख दोगे। इस छात्र के कारनामे से गुस्साए शिक्षक ये बार बार पूछते हैं कि तुमने कॉपी में क्यों लिखा, क्या सोचकर लिखा। छात्र का जवाब बेहद बेतुका था। गुस्साए शिक्षक ने पिताजी के साथ कॉलेज बुलाने का छात्र को फरमान सुना दिया। एक सर भी बोले कि कॉपी से उतना मतलब नहीं है, तुम सिर्फ हाजिरी बनाने से मतलब रखो सब। ये तो सर मेरी गलती है, ठीक है, मैं इसे मानता हूँ। कल पिताजी को लेके आना है तुमको 11 बजे कॉलेज में। ठीक है सर। आंसर शीट में छात्र कृपा सिंधु ने भोजपुरी का गाना दारू बाजारू है चढ़ जाला हो ये लिख डाला था।
वायरल हुई इस कॉपी ने कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक हड़कंप मचा दिया। बेहद चौंकाने वाले इस वाकये ने जहां एक कॉलेज की लापरवाही को उजागर किया है, तो वहीं पहले से ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था की लचर हालत को ऐसे कारनामे मुंह चिढ़ा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। गोपालगंज में दबंगों के कहर से 4 महादलित परिवारों को गांव छोड़ना पड़ा। हालांकि न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और सुरक्षा में पीड़ितों को गांव वापस भेज दिया गया। हालांकि कार्रवाई में देरी से पीड़ितों में अब भी दहशत है। गोपालगंज के विक्रमपुर गांव के ये वो पीड़ित महादलित परिवार के लोग हैं जिन्हें दबंगों ने घर से निकाल दिया, प्रताड़ित किया था। 4 महादलित परिवार पिछले 4 दिनों से बच्चों और महिलाओं के साथ सड़क पर जिंदगी गुजारने को विवश था। लेकिन न्यूज़ 18 ने जब पीड़ितों का दर्द प्रमुखता से दिखाया, तब जाकर डीएम ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। गोपालगंज के SC/ST थाने में मामला दर्ज हुआ। परिवार के लोगों ने आकर के अपने दुखड़ा को मुझे सुनाया। मैं स्थानीय इंस्पेक्टर से बात हुई, इंस्पेक्टर ने बताया है कि वहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी को मैं बुला रहा हूँ। न्यूज़ 18 की पहल पर इन महादलित परिवारों को सुरक्षा के साथ उनके गांव तक पहुंचाया गया। नगर थाने की पुलिस पीड़ितों को लेकर रवाना हुई जरूर, लेकिन पीड़ितों को अब भी दबंगों का खौफ बरकरार है। अब आप लोग कोई डर नहीं ना, पुलिस साथ में जा रही है? नहीं, डर नहीं है, लेकिन अब वहाँ जाने पर क्या करेगा। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।